साल 2011 भारत विश्व कप जीत चुका था। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। सड़कों पर पटाखे फूट रहे थे, टीवी चैनलों पर जीत के गीत बज रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, मगर दिल के किसी कोने में एक टीस भी थी, क्योंकि वह विश्व कप टीम का हिस्सा नहीं था। और लोग कहते थे कि टैलेंट तो बहुत है, लेकिन आखिर बड़ी पारियां कब आएंगी? कभी टीम में, कभी टीम से बाहर, कभी शानदार 50, तो कभी जल्दी आउट। कैरियर ऐसा चल रहा था जैसे कोई गाड़ी बार बार स्टार्ट होकर बंद हो रही हो। लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 2 साल बाद एक फैसला हुआ, उसे ओपनिंग पर भेजा गया और फिर जो हुआ उसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। आज की कहानी उस खिलाड़ी की है जिसे कभी टीम में अपनी जगह बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आगे चलकर वही खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाला दुनिया का इकलौता बल्लेबाज बना। 264 रन की ऐसी पारी खेल गया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। मुंबई इंडियंस को 5 IPL ट्रॉफियां जिताई, भारत को T20 विश्व कप का चैंपियन बनाया और करोड़ों भारतीयों का कप्तान बन गया। ये कहानी है हिटमैन शर्मा की, यानी कि रोहित शर्मा। 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में जन्मे रोहित शर्मा का बचपन संघर्षों के बीच बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन सपने बड़े थे और बहुत कम लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा की शुरुआत एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऑफ स्पिन गेंदबाज के तौर पर हुई थी। शुरुआती दिनों में उनकी पहचान गेंद घुमाने वाले खिलाड़ी की थी और वो निचले क्रम में बल्लेबाजी किया करते थे। लेकिन उनके कोच दिनेश लाड ने उनके बल्ले में छिपा हुनर पहचान लिया। उन्होंने रोहित को ऊपर बल्लेबाजी में भेजना शुरू कर दिया और यहीं से कहानी बदलने लगी। स्कूल क्रिकेट से लेकर मुंबई के घरेलू क्रिकेट तक रोहित लगातार आगे बढ़ते गए। रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन ने चयन करता हुआ ध्यान खींचा और साल 2007 में भारतीय टीम का दरवाजा उनके लिए खुल गया। जून 2007 में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने वनडे में डेब्यू किया और उसी साल दक्षिण अफ्रीका में खेले गए पहले T20 विश्व कप में जगह बनाई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद अर्धशतक और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में महत्वपूर्ण योगदान ने दुनिया को उनके टैलेंट की झलक दिखा दी। लेकिन टीम इंडिया में शुरुआत आसान नहीं रही। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की, कभी नंबर 5, कभी नंबर 6, तो कभी नंबर 7 पर बल्लेबाजी भी करनी पड़ी। एक मैच में चमकते, अगले मैच में फ्लॉप हो जाते। प्रतिभा पर किसी को शक नहीं था, लेकिन निरंतरता नहीं आ रही थी और कई बार टीम से बाहर भी होना पड़ा। आलोचक सवाल उठाने लगे कि आखिर इतना टैलेंट होने के बावजूद ये खिलाड़ी बड़ा नाम क्यों नहीं बन पा रहा। फिर आया 2010, जब जिम्बाब्वे के खिलाफ रोहित शर्मा ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। 114 रन की वह पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि यह खिलाड़ी अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बावजूद मुश्किलें खत्म नहीं हुई। फिर आया साल 2011 विश्व कप। जब भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो करोड़ों लोगों की तरह रोहित शर्मा भी सूची देख रहे थे, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं था और यह उनके कैरियर का सबसे बड़ा झटका था। कई खिलाड़ी ऐसे ही झटकों से टूट जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा टूटे नहीं। उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। फिर आया साल 2013 और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। रोहित शर्मा को ओपनिंग पर भेज दिया गया। उस वक्त बहुत से लोगों को यह सिर्फ एक प्रयोग लगा, लेकिन धोनी को शायद भविष्य दिखाई दे रहा था। नई गेंद, ज्यादा समय और खुलकर खेलने की आजादी ने रोहित को पूरी तरह बदल दिया। नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में उन्होंने 209 रन बनाकर अपना पहला वनडे दोहरा शतक जड़ दिया। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन यह तो सिर्फ एक टेलर था। 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में उन्होंने 264 रन की ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जो आज भी वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। जब लगा कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, तब 2017 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 208 रन बनाकर अपना तीसरा दोहरा शतक भी पूरा कर दिया। दुनिया के किसी भी बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक नहीं लगाए हैं और यहीं से क्रिकेट जगत ने उन्हें नया नाम दिया, हिटमैन।
इसके बाद रोहित शर्मा रिकॉर्ड मशीन बन गए। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और बड़ी बड़ी सीरीज में उनका बल्ला लगातार बोलता रहा। और फिर आया 2019 विश्व कप। ऐसा लगा जैसे रोहित किसी और ही ग्रह पर बल्लेबाजी कर रहे हों। 1, 2, 3, 4, 5 उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 5 शतक लगाए और एक ही विश्व कप में 5 शतक लगाने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी यात्रा उतनी आसान नहीं रही। 2013 में टेस्ट पर डेब्यू पर शतक लगाने के बावजूद वह लंबे समय तक अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। विदेशी दौरों पर प्रदर्शन को लेकर सवाल उठते रहे, चोटें परेशान करती रही और कई बार उन्हें आलोचकों का सामना भी करना पड़ा। बाद में टेस्ट ओपनर बनने के बाद उन्होंने शानदार वापसी की और कई यादगार शतक भी लगाए, लेकिन वनडे क्रिकेट जैसी बादशाहत टेस्ट में नहीं बना सके। समय के साथ रोहित शर्मा सिर्फ बल्लेबाज नहीं रहे बल्कि एक शानदार कप्तान भी बन गए। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिली और ट्रॉफियां आने लगी। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 मुंबई इंडियंस ने उनकी कप्तानी में 5 बार आईपीएल का खिताब जीता। कुछ कप्तान टीम बनाते हैं, लेकिन रोहित ने एक ऐसी विजेता संस्कृति बनाई जिसने मुंबई इंडियंस को आईपीएल की सबसे सफल टीमों में बदल दिया। यही नेतृत्व क्षमता उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी तक लेकर गई और भारतीय टीम की कमान संभालने के बाद उन्होंने निडर क्रिकेट खेलने पर जोर दिया। उनकी कप्तानी में भारत ने कई द्विपक्षीय सीरीज जीती, एशिया कप जीता, दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में अपनी जगह बनाए रखी। 2023 वनडे विश्व कप में लगातार भारत को 10 मैच जिताए और फाइनल में पहुंचाया। रोहित शर्मा की कप्तानी और आक्रामक बल्लेबाजी ही हर तरफ तारीफ हुई, लेकिन फाइनल में हार ने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। सपना बस एक कदम दूर रह गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक साल बाद 2024 का T20 विश्व कप आया। फिर फाइनल था, फिर दबाव था, फिर करोड़ों उम्मीदें थी, लेकिन इस बार अंत अलग था। भारत विश्व कप चैंपियन बना। रोहित शर्मा ने कप्तान के रूप में वो आईसीसी ट्रॉफी उठा ली और जिसका इंतजार भारतीय क्रिकेट वर्षों से कर रहा था। ट्रॉफी हाथ में थी, चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। किसी फिल्मी कहानी की तरह आखिरी टूर्नामेंट, विश्व कप ट्रॉफी और फिर विदाई। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। रोहित शर्मा आज भी भारतीय वनडे टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक है और उनकी नजर अब 2027 वनडे विश्व कप पर है। करोड़ों भारतीयों को उम्मीदें हैं कि जिस खिलाड़ी ने कभी टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष किया था, वही खिलाड़ी एक बार फिर इतिहास रचेगा। क्योंकि कुछ खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते, कुछ खिलाड़ी सिर्फ मैच नहीं जिताते, बल्कि पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर जाते हैं। और रोहित शर्मा उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है जिनका नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। खेल के ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा खेल चौक पर। धन्यवाद।